भूतों की कहानियाँ तो आपने बहुत सुनी होंगी और फिल्मों में देखी भी होंगी, पर असल ज़िंदगी में भूत होते हैं या नहीं, ये एक सवाल रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं जो इन बातों पर विश्वास नहीं करते, पर ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने इस डर का अनुभव किया है। वैसे तो हमारे देश में कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ लोगों के अनुसार भूतों का बसेरा है, या यूँ कहें ये जगहें बेहद ही डरावनी हैं। तो आज हम बात करेंगे देश की ऐसी ही 5 बेहद डरावनी जगहों के बारे में और जानेंगे उनसे जुड़ी कहानियाँ। राजस्थान के जयपुर और अलवर के बीच पड़ने वाला भानगढ़ का किला देश की सबसे बेहद डरावनी जगहों में से एक है। इस किले का निर्माण 1913 में राजा माधो सिंह ने करवाया था। किला बनने के 300 साल तक आबाद रहा। कहते हैं भानगढ़ की राजकुमारी बहुत ही खूबसूरत थी। सिंधु सवेड़ा नाम का एक तांत्रिक राजकुमारी से प्यार करने लगा। सिंधु तंत्र विद्या में माहिर था। जिस दुकान से राजकुमारी का इत्र जाता था, उस दुकान पर जाकर रत्नावती को जाने वाले इत्र पर उसने काला जादू कर दिया। पर रत्नावती को इस बारे में पता चल गया और उसने इत्र की बोतल को उठाकर पत्थर पर फेंक दिया, जिसके कारण बोतल टूट गई और इत्र बिखर गया। इत्र पर काला जादू होने के कारण पत्थर लुढ़कता हुआ तांत्रिक के पास गया और उसे कुचल डाला। तांत्रिक तो मर गया, पर मरने से पहले श्राप दिया कि किले में रहने वाले सब लोग जल्दी ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं ले पाएंगे, जिसके कारण उनकी आत्मा इस किले में भटकती रहेगी। और कहते हैं कि उन लोगों की आत्माएं आज भी इस किले में भटक रही हैं। कई लोगों ने इस किले में रात बिताने की कोशिश की, पर वापस नहीं आ पाए। अब ये किला भारत सरकार की देखरेख में आता है। किले के चारों तरफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है और शाम ढलने के बाद इस किले के अंदर जाने पर रोक है। कालका से शिमला तक जाने वाले रूट पर वैसे तो कई सारे टनल पड़ते हैं, पर सबसे खास और खौफनाक है टनल नंबर 33। इस टनल का नाम है द बैरॉक टनल। इसका निर्माण 20वीं सदी में हुआ था। ये दुनिया की सबसे सीधी टनल है। इस टनल को पार करने में ट्रेन को 2.5 मिनट लगते हैं। ब्रिटिश काल में कर्नल बैरोक नाम का एक ब्रिटिश इंजीनियर था। पहाड़ को काटने के लिए बैरोक ने पहाड़ के 2 छोर पर निशान लगाया और दोनों तरफ से खुदाई शुरू की। उसका अनुमान था कि दोनों तरफ से खुदाई करते करते सुरंग बीच में आकर मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार ने पैसे की बर्बादी करने के लिए बैरोक पर 1 रुपये का जुर्माना लगाया और उसकी काफ़ी बेइज्जती भी। इस बात से बैरोक बहुत ही परेशान था। एक दिन सुबह वो अपने कुत्ते के साथ घूमने निकला और उसने अपने आप को गोली मार ली। जिस जगह पर उसने अपने आप को गोली मारी, उस जगह पर आज बैरोक पाइनवुड होटल है। खून से सना इंजीनियर का शव धरती पर कई घंटों तक यूं ही पड़ा रहा। उसके शव को गांव वालों ने अधूरी टनल के सामने दफन कर दिया। उसकी मौत के बाद 1900 में दोबारा टनल का काम शुरू किया गया। 1903 में टनल पूरी हो गई। टनल का नाम बैरोक टनल रखा गया। स्थानीय लोग कहते हैं कि आज भी इस टनल में बैरोक की आत्मा घूमती है। लोग कहते हैं टनल के अंदर से किसी की कराहने की आवाज़ें आती हैं। ये टनल बेहद ही खौफनाक है। वैसे तो मसूरी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, पर आज मैं बताऊंगी आपको मसूरी में स्थित उस मौत की खदान के बारे में, जहां आज भी मरे हुए मजदूरों की चीखें सुनाई देती हैं। इस खदान का नाम है लांबी देहर खदान। कभी यहाँ हज़ारों मजदूर काम किया करते थे, पर आज ये जंगल और खंडर में बदल चुका है। कहा जाता है कि 90 के दशक में ये खदान एक बड़े हादसे का शिकार हुई, जिसके कारण यहाँ काम करने वाले 50,000 मजदूरों की मौत हो गई। दरअसल चूना पत्थर की वजह से पहले मजदूर बीमारी का शिकार हुए, फिर उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगी, जिसके बाद वो तड़प तड़प के मर गए, जिसके बाद से ये जगह वीरान पड़ी है। स्थानीय लोगों के अनुसार कोई चुड़ैल खदान के आसपास भटकती है, जिसके कारण यहाँ से गुजरने वाले वाहन हादसे का शिकार हुए हैं। इस जगह पर इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम भी आ चुकी है और उन्होंने कई घंटों तक यहाँ पड़ताल की है और उन्हें साफ साफ यहाँ आत्माओं के होने का संकेत भी मिला है। मसूरी के बीचों बीच स्थित सेवॉय होटल अपने अंदर कई राज दबाए हुए है। इसके गलियारों और 121 कमरों में एक साया चहलकदमी करता हुआ दिखाई देता है। आज का सेवॉय होटल 19वीं सदी का मसूरी स्कूल था। स्कूल की जर्जर हो चुकी इमारत को इंग्लैंड से आए लिंकन ने खरीदा और 12 साल की मेहनत के बाद 1902 में इसे इंग्लैंड के मशहूर सेवॉय होटल की तर्ज पर खड़ा किया। ये हिंदुस्तान के आलीशान होटलों में से एक था। इस होटल की शाम गुलजार रहा करती थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। 1911 में यहाँ ब्रिटिश मूल की एक लेडी, जिसका नाम गार्नेट ओरमे था, अपनी दोस्त एवा के साथ आई।
गार्नेट और में काले जादू में माहिर थी। कुछ दिन बाद गार्नेट और में अपने कमरे में मरी हुई पाई गई, पर दरवाज़ा अंदर से बंद था। ऑटोप्सी में पता चला कि मौत की वजह जहर है। पुलिस ने कत्ल का केस दर्ज किया। कुछ दिन बाद गार्नेट के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और गार्नेट के कमरे की पेंटिंग बनाने वाले पेंटर की भी जहर के कारण मौत हो गई और ये केस एक मिस्ट्री बनकर रह गया। फिर इस होटल से लोगों का रहस्यमयी ढंग से गायब होना शुरू हो गया और कत्ल से शुरू हुई बात भटकती आत्माओं तक पहुंच गई। आज भी लोगों का मानना है कि लेडी गार्नेट की आत्मा इन कमरों में भटकती है, जो कि अपने कातिल को ढूंढ रही है। डाउ हिल दार्जिलिंग से 30 किलोमीटर दूर खुशियांग पर है। ये पहाड़ी आत्माओं का अड्डा मानी जाती है। यहाँ एक पहाड़ी सड़क है जिसे मौत की सड़क का नाम दिया गया है। जिस जंगल में गांव के लोग लकड़ी काटने जाते हैं, वहाँ से ये सड़क होकर गुजरती है। स्थानीय लोगों ने यहाँ एक सर कटे लड़के को घूमते हुए देखा है, जो यहाँ से वहाँ भागता रहता है। वो अचानक किसी का पीछा करने लगता है। डाउ हिल वाकई काफ़ी खौफनाक जगह है। लोगों का मानना है इस जंगल की हवा ही शैतानी है और जंगल के कुछ हिस्से श्रापित हैं। जो भी वहाँ जाने की कोशिश करता है, अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और अपने आप को मारने लगता है। डाउ हिल के जंगलों के बीच 100 साल पुराने विक्टोरियाज बॉयज़ हाई स्कूल पर भी आत्माओं का साया है। यहाँ पर बहुत सारी अननेचुरल डेथ्स हो चुकी हैं। सर्दियों के दिनों में ये स्कूल बंद रहता है। स्थानीय लोगों के अनुसार उस दौरान स्कूल से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें ज़्यादा आती हैं। दिसंबर से मार्च का महीना इस स्कूल को काफ़ी खौफनाक बना देता है। वैसे डाउ हिल के जंगल बहुत ही शांत हैं, पर कहते हैं जो जगह जितनी शांत होती है उतनी ही हॉन्टेड भी। तो ये थी देश की 5 मोस्ट हॉन्टेड जगहें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।